बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने नंबर थ्योरी का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करना है, जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट है, लेट ए एंड बी बी टू इंटीजर्स ग्रेटर दैन वन। ए और बी कोई से दो इंटीजर्स हैं जो कि ग्रेटर दैन वन है। अगर ग्रेटर दैन वन है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट करेगी। तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास गिवन है सच दैट ए इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट, ये जो सिंबल है ये प्रोडक्ट के लिए है, प्रोडक्ट पी आई रेज टू पावर एम आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम वन टू आर। मतलब ये क्या है, पी वन रेज टू पावर एम वन मल्टीप्लाई बाय पी टू रेज टू पावर एम टू अप टू सो ऑन पी आर रेज टू पावर एम आर, एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पी आई रेज टू पावर एल आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम वन टू आर। तो ये ए और बी की आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है। नेक्स्ट आपको क्या दे रहा है, इफ़ एन आई इज़ इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम आई एल आई। अगर जो स्मॉल एन आई है वो क्या है, एम आई और एल आई में से जो मिनिमम वैल्यू है फॉर ऑल आई की वैल्यू 1 से लेकर आर तक है, तो उसमें जो मिनिमम वैल्यू से हमने एन आई का नाम दिया, ठीक है। मतलब आपने पहला प्राइम नंबर देखा पी वन रेज टू पावर एम वन, इधर देखा तो पी वन रेज टू पावर एल वन, तो एम वन और एल वन में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो एन वन आ जाएगी, ठीक है। जो भी है, चाहे जो भी बनती है। इसी तरीके से एम टू और एल टू में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो एन टू हो जाएगी, अप टू स्वान आर तक ये काम जाएगा। इसी तरीके से जो कैपिटल एम आई है वो क्या है, मैक्सिमम ऑफ एम आई एल आई फॉर ऑल आई। उसमें एम आई और एल आई में से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हमने कैपिटल एम आई का नाम दिया। ये स्टेटमेंट में सारी चीज़ गिवन है। देन आपने प्रूव क्या करना है कि ए और बी का जो जी सी डी है वो किसकी इक्वल होगा, प्रोडक्ट पी आई रेज टू पावर एन आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम वन टू आर। सेकेंड आपको प्रूव करना है एलसीएम ऑफ ए बी, क्योंकि ये सिंबल आपको पता है ये किसके लिए, एलसीएम के लिए है। एलसीएम ऑफ ए बी किसकी इक्वल है, प्रोडक्ट पी आई रेज टू पावर कैपिटल एम आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम वन टू आर। तो पहले हम ये जीसीडी के लिए प्रूव करते हैं, फिर हम एलसीएम के लिए प्रूव करेंगे। तो चले हम इसके प्रूफ की तरफ जाते हैं। फर्स्ट वी प्रूव दैट GCD of AB is equal to product I is equal to 1 to R PI raised to power NI। अब अगर हम देखें तो ये जो प्रोडक्ट होगा PI raised to power NI, इसका जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट पी आई रेज टू पावर एन आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम वन टू आर, ये क्या होगा, ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। क्यों ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा, क्योंकि इस जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट में सारे जो हमारे पास नंबर्स यूज़ हो रहे हैं वो प्राइम नंबर्स यूज़ हो रहे हैं, और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सारे ग्रेटर दैन वन होते हैं। जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, ग्रेटर दैन ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पर हम मैंशन कर देते हैं, ऑब्जर्व दैट प्रोडक्ट I is equal to 1 to R PI raised to power NI, this is greater than 0। ये हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा, बिकॉज PIs are प्राइम नंबर्स। PIs क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर्स। तो उनका जो प्रोडक्ट होगा और पार आप जो भी आपको पता है कि ये जो एक्सपोनेंट होते हैं, ये जो एन आई होता है, इसमें ये भी आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है ये हर हाल में हमारे पास क्या आएगा, ग्रेटर दैन ज़ीरो ही आएगा। अब नेक्स्ट देखें, आपके पास जो गिवन कंडीशन है एन आई, क्योंकि हमने जो प्रूव करना है ना जी सी डी, उसमें हमारे पास पी आई की पावर में क्या यूज़ हो रहा है, एन आई। तो हम एन आई पे डिस्कशन करते हैं। गिवन कंडीशन क्या है आपके पास, जो एन आई है वो क्या है, मिनिमम ऑफ एम आई एल आई। अब जो एन आई है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग किसकी इक्वल है, मिनिमम ऑफ एम आई एल आई। तो या तो मिनिमम एम आई हो सकता है या एल आई हो सकता है, ठीक है। अगर हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो लेट्स सपोज कि अगर एम आई है तो फिर एम आई जो एन आई है वो एम आई के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन फिर क्या होगा, अगर लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो एन आई है वो एम आई के इक्वल है, मतलब मिनिमम वैल्यू जो है वो एम आई है, तो एम आई छोटी वैल्यू है और एल आई उससे बड़ी वैल्यू है, इसी वजह से मिनिमम एम आई आया। तो एन आई उस टाइम पे एम आई के इक्वल होगा और एल आई से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तभी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, एम आई आ रहा है, ठीक है।
तो जब वो एम आई की इक्वल होगा तो क्या होगा, एल आई से छोटा होगा। लेकिन अगर दो पॉसिबिलिटीज़ है ना, हमने दोनों जनरल डिस्कशन है, हमने दोनों पॉसिबिलिटीज़ को लेके चलना है। अगर मिनिमम वैल्यू एल आई हुई तो फिर जो एन आई होगा वो एम आई से क्या होगा, छोटा होगा और एल आई के इक्वल होगा। तो या तो हमारे पास ये एम आई की इक्वल हो सकता है, उस केस में एल आई से छोटा होगा, और अगर एल आई की इक्वल हुआ तो उस केस में एम आई से छोटा होगा। तो हमने दोनों पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस कर लिया। अब इसे रफली देख सकते हैं, मैं आपको इसे एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। लेट्स सपोज ना कि हमारे पास जो n1 है, मैं सिंपल n1 लेती हूँ, कोई भी हमारे पास i को एक वैल्यू दे रही हूँ, i इज़ इक्वल टू 1 और मिनिमम वैल्यू, उस केस में लेट्स सपोज के जस्ट फॉर एग्जांपल जो एम आई है वो 3 है और एल आई क्या है, L1 क्या है, 2 है। मैंने आई को वैल्यू 1 दी और उस केस में मेरे पास जो M1 है वो 3 है और L1 क्या है, 2 है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है, तो आंसर क्या आया, 2 आया। जब आपके पास N1 L1 के इक्वल आया तो आप देख सकते हैं कि N1 जो है वो M1 से क्या है, छोटा है। मतलब किस से छोटा है, 3 से छोटा है। तो जब L1 की इक्वल आएगा तो M1 से क्या आ गया, छोटा आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपके पास दोनों, हम तो दोनों पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमें अभी वैल्यूज़ का पता नहीं है, हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, तो या तो एम आई की इक्वल हो सकता है या फिर एल आई की इक्वल हो सकता है। जब एम आई की इक्वल होगा तो एल आई से छोटा होगा, जब एल आई की इक्वल होगा तो एम आई से छोटा होगा। हमने दोनों पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस कर लिया। अब ये क्या हमें इम्प्लाई करता है कि अगर एन आई जो है वो लेस दैन और इक्वल टू एम आई है तो पी आई रेज टू पावर एन आई क्या करेगा, छोटी पावर के साथ प्राइम नंबर क्या करता है, बड़ी पावर वाले को डिवाइड कर सकता है। जैसे 2 की पावर 3 है तो वो 2 की पावर 8 को, 2 की पावर 4 को, 2 की पावर 5 को, बड़ी पावर वाले प्राइम नंबर आप कोई भी आप लेने, एग्जाम्पल के तौर पे 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 2 को, 3 की पावर 3 को डिवाइड करेगी। तो अगर एन आई लेस दैन और इक्वल टू एम आई है तो इसका मतलब है कि अगर हम एन आई को पी आई के एक्सपोनेंट में ले लें तो वो डिवाइड करेगा किसको, पी आई रेज टू पावर एम आई को। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पी आई एन आई डिवाइड करेगा पी आई रेज टू पावर एल आई को। ठीक, अब नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, जो मेरी स्टेटमेंट में मुझे प्रूव करना है उसमें मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं दोनों साइड पे प्रोडक्ट अप्लाई कर देती हूँ 1 से r। तो ये डिवाइड करेगा प्रोडक्ट i इज़ इक्वल टू 1 to r पी आई रेज टू पावर एम आई। इसी तरीके से प्रोडक्ट i इज़ इक्वल टू 1 to r पी आई रेज टू पावर एन आई डिवाइड करेगा प्रोडक्ट i इज़ इक्वल टू 1 to r पी आई रेज टू पावर एल आई। अब आप ये जो प्रोडक्ट पी आई रेज टू पावर एम आई है ये किसकी इक्वल है, ये a की इक्वल है, और प्रोडक्ट पी आई रेज टू पावर एल आई ये किसकी इक्वल है, ये b की इक्वल है। तो यहाँ से क्या आया, दिस इम्प्लाइज प्रोडक्ट i इज़ इक्वल टू 1 to r पी आई रेज टू पावर एन आई, दिस डिवाइड्स a, और यहाँ से आ गया प्रोडक्ट i इज़ इक्वल टू 1 to r पी आई रेज टू पावर एन आई, ये डिवाइड कर रहा है किसको, b को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है एक नंबर a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों का क्या है, कॉमन डिवाइज़र है। मीन्स दिस इम्प्लाइज, आप ये मेंशन कर सकते हैं प्रोडक्ट i इज़ इक्वल टू 1 to r पी आई रेज टू पावर एन आई इज़ द कॉमन डिवाइज़र ऑफ a एंड b। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, दिस इज़ द कॉमन डिवाइज़र ऑफ a एंड b। अच्छा, कॉमन डिवाइज़र तो आ गया, लेकिन जीसीडी प्रूव करने के लिए इसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होना चाहिए था। अब एक चीज़ हमारी रह गई है, हमने प्रूव करना है कि प्रोडक्ट पी आई रेज टू पावर एन आई क्या है, दिस इज़ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी। तो उसके लिए मुझे कोई और एक और कॉमन डिवाइज़र लेना पड़ेगा और प्रूव ये करना पड़ेगा कि वो कॉमन डिवाइज़र प्रोडक्ट पी आई रेज टू पावर एन आई को डिवाइड करता है, क्योंकि बाकी जितने भी कॉमन डिवाइज़र होते हैं वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये हमने जब जीसीडी की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें डिस्कस किया था। तो चले अब हम कोई भी कॉमन डिवाइज़र ले लेते हैं और उसको प्रूव करते हैं कि वो प्रोडक्ट पी आई रेज टू पावर एन आई को क्या करता है, डिवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट मेंशन करें, नाउ वी प्रूव दैट
प्रोडक्ट आई इज़ इक्वल टू 1 to r पी आई रेज टू पावर एन आई इज़ द greatest common divisor of A and B। चलें, उसके लिए हम लेते हैं लेट C इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट I इज़ इक्वल टू 1 to r पी आई रेज टू पावर टी आई इज़ द कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी। हमने क्या सपोज कर लिया कि सी क्या है, ये कॉमन डिवाइज़र है किसका, ए एंड बी का। अगर कॉमन डिवाइज़र है तो क्या करेगा, ए और बी दोनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब डिवाइड करने के लिए फिर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये जो इसके एक्सपोनेंट हैं वो हमारे पास उन दोनों के जो एक्सपोनेंट हैं, मतलब जो ए और बी की प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें जो आपके पास एक्सपोनेंट आ रहे हैं उन दोनों से छोटे हों। ठीक है, वो कब हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ दिस इम्प्लाइज जो टी आई है वो क्या होगा, उनकी जो एक्सपोनेंट की मिनिमम वैल्यू है उससे भी क्या होगा, छोटा होगा, तभी डिवीजन पॉसिबल है। अब सी जो है, मैंने क्या बोला कि सी क्या है, कॉमन डिवाइज़र है किसका, ए और बी का। ए और बी को अगर डिवाइड कर रहा है तो सी की प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है, वो हमने सपोज कर ली है, और ए और बी की प्राइम फैक्टराइजेशन भी हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है। तो ए की प्राइम फैक्टराइजेशन में जो एक्सपोनेंट है वो एम आई है, इसका मतलब है टी आई को एम आई से छोटा होना चाहिए। और बी जो है वो आपके पास उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम नंबर्स के एक्सपोनेंट में है वो एल आई, इसका मतलब है जो टी आई है वो एल आई से भी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम आई और एल आई की जो मिनिमम वैल्यू है उससे भी क्या होना चाहिए, उससे या तो उसकी इक्वल होना चाहिए या फिर उससे छोटा होना चाहिए। क्योंकि लेट्स सपोज कि अगर वो एम आई से छोटा है, मतलब टी आई जो है वो एम आई से छोटा है, लेकिन हम जस्ट ये कह सकते हैं, कह दें कि वो एम आई से जस्ट छोटा हो, तो हो सकता है एल आई जो है वो हमारे पास जो है वो बड़ी हो जाए, एल आई पास बड़ी हो जाए। अगर वो बड़ी हो गई तो फिर सी जो है वो बी को डिवाइड फिर नहीं कर सकेगा। इसलिए उनकी जो मिनिमम वैल्यू है उसमें से जो मिनिमम वैल्यू है टी आई को या तो उसकी इक्वल होना चाहिए या फिर उससे छोटा होना चाहिए। जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल के तौर पे कहती हूँ कि हम यहाँ पे इसकी छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि ए हमारे पास है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया। बी मेरे पास है 2 की पावर 2 और 3। अब यहाँ पे देखें, जो इनका कॉमन डिवाइज़र होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसमें जो 2 की पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 3 और 2। या तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि जो T1 है ये मेरे पास M1 है ना, M1 को देखें, जो प्राइम फैक्टराइजेशन ए की है उसमें जो एक्सपोनेंट है उसको हम MI से रिप्रेजेंट करें। M1 मेरे पास 3 है, L1 मेरे पास 2 है। अब अगर मैं ये कहती हूँ कि जो T1 है, T1 को अब क्या होना चाहिए, या तो 2 की इक्वल होना चाहिए। अब 3 की इक्वल क्यों नहीं हो सकता, अगर 3 की इक्वल है तो जो प्राइम फैक्टर की बात करेंगे वो ए को तो डिवाइड कर सकता है लेकिन फिर वो बी को डिवाइड नहीं कर सकता। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो टी आई है उसको हर हाल में एम आई और एल आई की जो मिनिमम वैल्यू है उसकी इक्वल होना चाहिए या फिर उससे भी छोटा होना चाहिए। तो यहाँ से फिर हमारे पास क्या आ गया, टी आई इज़ लेस देन एंड इक्वल टू एन आई। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं ना, वही वाली रीज़न जो पिछले में थी, पी आई रेज टू पावर टी आई डिवाइड्स पी आई रेज टू पावर एन आई। अब दोनों साइड पे प्रोडक्ट अप्लाई कर दें, प्रोडक्ट आई इज़ इक्वल टू 1 to r पी आई रेज टू पावर टी आई, दिस डिवाइड्स प्रोडक्ट आई इज़ इक्वल टू 1 to r पी आई रेज टू पावर एन आई। और ये किसकी इक्वल है, सी की इक्वल है। इसका मतलब है सी डिवाइड करता है प्रोडक्ट आई इज़ इक्वल टू 1 to r पी आई रेज टू पावर एन आई को। अब देखें, हमने एक कॉमन डिवाइज़र लिया था ए और बी का और वो इससे डिवाइड कर गया। इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज प्रोडक्ट आई इज़ इक्वल टू 1 to r पी आई रेज टू पावर एन आई इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट पी आई रेज टू पावर एन आई ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है ए और बी का। हैंस यहाँ से हमारा जो रिज़ल्ट है वो प्रूव हो गया। ए और बी का जीसीडी क्या निकला,
प्रोडक्ट आई इज़ इक्वल टू 1 to r पी आई रेज टू पावर एन आई एज रिक्वायर्ड। यही हमें प्रूव करना था। अच्छा, अब जीसीडी का तो प्रूव हो गया और एलसीएम वाला जो है वो आप लोग खुद करेंगे। सारा कुछ बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे आपने मिनिमम की बजाय वो मैक्सिमम वाले कैपिटल एम आई को यूज़ करना है, और वो सिंबल जो लेस वाले हैं वो फिर ग्रेटर में यूज़ हो जाएंगे, वो आप लोगों ने करना है। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम हुई, आपसे ना हुआ, तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं करा दूँगी, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है। कोई कन्फ्यूजन हुई, आपको कोई बीच में लॉजिक ना समझ आ रही कि आगे कैसे लेके चलेंगे, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी अपना ये काम सॉल्व करेंगे और फिर मुझे सेंड कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।